अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तुर्की में पड़े अमेरिका के 50 एटम बम दोनों ममालिक अमेरिका और तुर्की में कशीदगी की असल वजह है। ये एटम बम बाहमी तल्लुकात में सौदेबाजी का भी अहम नुक्ता बन गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से सर्द जंग के दौरान अमेरिका ने ये B-61 एटम बम तुर्की की शामी सरहद के करीब एयरबेस एंजरलीक में रखे थे। इस सूरत हाल में तुर्की के शाम ऑपरेशन की वजह से ट्रंप ने उन पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है, जबकि तुर्क सदर ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़म हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाम की सरहद से 100 मील दूर एंजरलीक एयरबेस, जिसे अमेरिका तुर्की के साथ शेयर भी करता है, वहां B-61 न्यूक्लियर बम्बों की मौजूदगी वाशिंगटन के अंदाजों को पेचीदा बना रही है। तुर्क सदर भी ऐलान कर चुके हैं कि हमें जोहरी हथियारों के हसूल से रोकने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अमरीकी इंतजामिया खामोशी से वो न्यूक्लियर बम एंजरलीक एयरबेस से मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो न्यूक्लियर बम सदर उर्दवान के यरगुमाल बन चुके हैं। उनकी मुंतकली अमरीका तुर्की अलायंस का अमलन खात्मा साबित होगी। ये बम सर्द जंग के दौर की यादगार हैं और तुर्की के अलावा दीगर 4 नेटो रुकन रियासतों में भी रखे गए हैं। वो बम वापस अमेरिका लाने के लिए खुसूसी तैयारे भेजना पड़ेंगे, जबकि तुर्की के पास न्यूक्लियर बम्बों को इस्तेमाल करने के लिए तैयारे नहीं हैं। एक साबिक अमरीकी अफसर ने बताया कि ओबामा दौर में इन न्यूक्लियर बम्बों को वापस लाने की बातें हुई, जिसकी वजह 2016 की तुर्की में फौजी बगावत से पैदा सिक्योरिटी खदशात थे। दूसरी तरफ तुर्की ने शाम के शुमाली इलाकों में फौजी कार्रवाई रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि अमरीका की तरफ से तुर्की पर आयद पाबंदियों और रूस नवाज शामी फोर्सेस की तुर्की सरहद के करीब गश्त का उन्हें कोई खौफ नहीं है। रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि वो हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम ऑपरेशन रोक दें और पाबंदियों का ऐलान कर रहे हैं। ताहम हम अपने मकासद के हसूल के लिए वाज़े हैं, हमें किसी भी तरह की पाबंदी का कोई खौफ नहीं है। तुर्क सदर का बयान ऐसे मौका पर दोस्तों सामने आया है जब अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा माइक पोम्पियो बुध को तुर्की का दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब रूस के सदर प्यूटन ने तुर्क हम मनसब को दौरा रूस की दावत भी दी है। उनका कहना था कि शामी सदर बशारुल असद रूस के करीबी इत्तेहादी हैं, ताहम रूस तुर्की के अपने दिफा के हक का एहतराम भी करता है। तुर्की का मौक़िफ़ है कि कुर्दों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का मकसद कुर्द अफवाज को सरहदी इलाके से निकाल कर वहां 32 किलोमीटर का एक सेफ जोन बनाना है, जहां शाम से आने वाले 20 लाख मुहाजिरीन को आबाद किया जाएगा। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि तुर्की शाम से आए हुए 20 लाख मुहाजिरों का हक शाम से लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों फिर ये हुआ कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अफगानिस्तान के कुछ इलाके पर कब्जा करे और यही मुतालबा दोहराए कि हम यहां अफगान मुहाजिरीन को बसाएंगे जो 1980 की दहाई से यहां पाकिस्तान में आबाद हैं। दोस्तों, ये मैं आप सब पर छोड़ता हूं कि क्या ये जायज है या नाजायज है, आप खुद फैसला करके बताएं। इधर तुर्की के सरकारी खबर रिसां इदारे अनादलो के मुताबिक हुकाम ने शाम में फौजी कार्रवाई से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपोगंडा करने के इल्जाम में 24 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। राइटर्स के मुताबिक शाम में फौजी कार्रवाई के आगाज के बाद तुर्क हुकाम ने ये ऑपरेशन तनकीद करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया हुआ है। इस सिलसिले में सैकड़ों अफराद के खिलाफ तहकीकात भी की जा रही हैं।